हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है और इसके बनाने के नियम क्या होते हैं। इसकी पहचान देखिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, दे रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं, तो इससे हमारी पहचान होती क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि नहीं उन वाक्यों में समय दिया रहता है, ठीक वैसे ही इन वाक्यों में भी समय दिया रहता है। अब हम लोग इसके बनाने का नियम देखेंगे। जो पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। अब इसमें हम देखेंगे इसके बनाने का नियम। पहला पॉइंट है इसमें आई और वी। आई और वी के साथ शैल है बीन तथा शेष सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और समय हमारा जो दिया रहता है तो निश्चित समय रहता है तो उसके लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार। इसको मैंने पीछे भी बताया था पिछली वीडियो में कि निश्चित समय सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर कि कैसे बनाया जाता है हमारा। जिसका पहला जो होता है सबसे पहले इसमें हमारा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा अदर वर्ड होगा या इसके बाद सीन्स और फार।
और लास्ट में हमारा टाइम दिया रहेगा। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर। अब इसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल हमारा है खिलाड़ी 2 बजे से हॉकी खेलते रहे होंगे। अब देखिए हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम बनाएंगे। कैसे बनेगा ये? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? खिलाड़ी, यानी द प्लेयर, द प्लेयर्स। उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन से, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी प्ले, और प्ले में हमें क्या करना है? आईएनजी जोड़ना है। प्लेइंग द हॉकी। अब निश्चित समय यहाँ क्या? 2 बजे से, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2 o'clock। इस तरह से क्या हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस अब कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम इसका निगेटिव देखेंगे। अगला इसका देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है। निगेटिव सेंटेंस में जो हमारा शैल या विल है, उसके बाद हैव बीन है, उसमें हमें क्या करना है? केवल नॉट जोड़ना है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल, शैल के बाद ही हमारा यहाँ पर क्या होगा? नॉट। उसके बाद हैव बीन। यहीं पर हम क्या कर लेंगे? शैल या विल दोनों कर लेंगे। नॉट, हैव बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। यह हमारा हो गया क्या? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। खिलाड़ी 2 बजे से हॉकी नहीं खेलते रहे होंगे। अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द प्लेयर्स विल, उसके बाद नॉट, हैव बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग द हॉकी, उसके बाद निश्चित समय है तो सिंस, टू ओ क्लॉक। ठीक, ये हमारा क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसका देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में देखिए हमें कुछ नहीं करना। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, जो क्या शब्द आएगा हमारा वाक्य के पहले आएगा, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले शैल या विल को हमें वाक्य से पहले लिखना है, ठीक। जब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा रहेगा हैव बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमारा आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर और लास्ट में हमारा टाइम। और इसके बाद हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य देना है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका एक यहाँ पर लिखते हैं, क्या खिलाड़ी 2 बजे से हॉकी खेलते रहे होंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें शैल और विल को बाहर कर देना है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा इसमें, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, द प्लेयर्स, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या सिंस टू ओ क्लॉक, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका डबल इंट्रोगेटिव। अगला हम इसमें देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें दोनों रहेगा, प्रश्नवाचक भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा विल या शैल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा क्या रहेगा, नॉट। इसके बाद हमारा हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे आप देखिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या खिलाड़ी 2 बजे से हॉकी नहीं खेलते रहे होंगे। अब देखिए हम लोग इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं।
सबसे पहले इसमें क्या आएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, द प्लेयर्स, और इसके बाद निगेटिव है तो जस्ट इसके हम लोग सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट। नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग द हॉकी सिंस 2 o'clock, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद हमारा आएगा क्या है, WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस, इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क होता है हमारा वाक्य के बीच में आता है, यानी इसमें बीच में आते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, जो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद जो रूल है ऊपर पहले का उसी के हिसाब से इसमें भी हमें बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम इसको स्ट्रक्चर से देखते हैं। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड, उसके बाद शैल या विल, शैल या विल, उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट निगेटिव हो जाता है तो जस्ट इसके बाद ही हम लोग क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमारा ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर, इसके बाद टाइम, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा WH टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। खिलाड़ी 2 बजे से हॉकी क्यों खेलते रहे होंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना एकदम जरूरी है। अब देखिए इसको हम इस स्ट्रक्चर से माध्यम से हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, WH टाइप यानी क्यों। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है सेंटेंस के। तो सबसे पहले व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा शैल या विल में से लेंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी द प्लेयर्स, द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग द हॉकी सिंस 2 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
अगर यही हमारा क्या, अगर यहाँ पर केवल निगेटिव हो जाता कि वह क्यों नहीं खेलते, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है और इसमें कुछ नहीं करना है। इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, यहाँ तक कि WH टाइप सेंटेंस में पढ़ लिए हम लोग। इसमें अगर आप लोगों को जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।